आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइव वायर में कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं। मतलब जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन में जब हम एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाते हैं या एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो पेज रिफ्रेश नहीं होता, ना ही वो दोबारा रीलोड होता है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइव वायर में। लाइव वायर में भी हम ऐसी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं पेज चेंज होने की कि रिफ़्रेश ना हो। वो सिंपल इजी काम होता है। एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा रहे हो तो वो पेज रिफ़्रेश रीलोड नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो रहेगा हमारा कंपोनेंट बनाने का रहेगा। सबसे पहले आपको कंपोनेंट बनाने हैं। कंपोनेंट मतलब एक तरीके से पेजेस बनाने हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने कुछ कंपोनेंट बनाए हुए हैं, जैसे होम और ये इंक्वायरी, क्वेश्चन, बटन। तो ये मैं क्या है, कंपोनेंट की ब्लेड फाइल है मेरी, ठीक है। ये ब्लेड फाइल है और जो इनकी क्लास फाइल है वो यहाँ पे जाके है। यहाँ पे जाके सारी उस कंपोनेंट की मेरी ये क्लास फाइल है, राइट। होम है, इंक्वायरी है, तो ये मेरी कंपोनेंट की सारी क्लास फाइल है। यहाँ पे जाके मैंने इसका लेआउट बनाया हुआ है। तो ये मेरा लेआउट की फ़ाइल है। लेआउट में एक लेआउट बन जाता है और उसमें जो पेज लोड हो के आते हैं ना, बीच का कंटेंट चेंज हो जाता है, हेडर फुटर वही रहता है। तो इस टाइप से लेआउट की फ़ाइल है। ये आपको पता ही होगा लाइव वायर और लारावेल वगैरह में आप काम कर रहे हो, क्योंकि आज की वीडियो का कंसेप्ट एक्चुअली नेविगेशन बताना ही है, तो इसलिए मैं ओनली नेविगेशन पे ही बात करूँगा। तो यहाँ पे मैंने मेन्यू दिया हुआ है ये चीज़। अब ये चीज़ जो काम करेगी वो एक्चुअली पेज लोड करेगा। अगर क्लिक करते हैं तो पेज लोड करेगा सिंपली। इस टाइप का ये है। अगर मैं जैसे इंक्वायर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो पेज लोड हो रहा है, घूम रहा है ऊपर से ना, ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप से घूम रही है। मतलब नॉर्मली जैसे पेज लोड होता है वेबसाइट्स में वो चीज़ हो रही है अभी। लेकिन हमें क्या करना है, इसका सैप बनाना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला जो कंसेप्ट है कि पेज रीलोड ना हो कम्प्लीटली, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। तो इसके लिए क्या होता है, लाइव वायर में एक डायरेक्टरी होता है वायर और नेविगेट, ठीक है। इस टाइप से हम ये सारी चीज़ें ना इसमें लगा देंगे। जो हमारी ये लिंक्स हैं, जो मेन्यू नेविगेशन बार है, अलग अलग जाके पर्टिकुलर उस पे जाके हम लगाएंगे इसको। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अब मैं इसका पेज चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हो पेज चेंज हो रहा है आराम से विदाउट रिफ्रेशिंग, ठीक है, विदाउट रीलोडिंग द पेज। आप यहाँ पे ध्यान कर रहे हो, ये चेंज नहीं होएगा, ठीक है। आराम से पेज चेंज हो रहा है, रीलोड नहीं हो रहा है, बीच का कंटेंट ही चेंज हो रहा है ओनली, ठीक है। तो अब मैं क्या करना है, मेरे को ये हाईलाइट करना है। मतलब जोन सा पेज करंटली लोड हो तो वो हाईलाइट हो जाए, इस टाइप से मेरे को इसमें अप्लाई करना है। तो थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास लगा दी मैंने। यहाँ पे चेक किया इफ़ रिक्वेस्ट इज़ स्लैश, जो हमारे जो उस लिंक का एक तरीके से जो एड्रेस है, यूआरएल जो है, ठीक है, वो मैंने दे दिया। और फ़ॉन्ट, बोल्ड, टेक्स्ट जो भी आपको इसमें सीएसएस लगानी है तो वो हम इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद एंड इफ कर देना है सो दैट ये बंद हो जाए। यहाँ पे जोन सी क्लास वगैरह है आपकी वो लगा सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, सीएसएस के अकॉर्डिंग। एक तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ भी होती है, वो भी हम कर सकते हैं। इसमें एक डायरेक्टरी होती है वायर करंट करके एक डायरेक्टरी होती है, वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे वायर करंट फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट, ये इस टाइप की चीज़, ये डायरेक्टरी भी हम इसमें लगा सकते हैं। इससे क्या करेगा, करंट में अगर ये होगा तो इसको बोल्ड करके दिखाएगा। फॉन्ट का जो है बोल्डनेस 800 कर देगा उसमें। तो जैसे मैंने इस पर डिस्प्ले 1 कर दिया, मेरा बूट स्ट्रैप है ये, तो उस पर ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें ना सारे लिंक्स पे आप अप्लाई कर सकते हो सो दैट आपका ये हाईलाइट वगैरह हो जाए, ठीक है गाइस। इसमें हम रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। रीडायरेक्ट मतलब जैसे सबमिट पे क्लिक करें तो किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी भी हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, इस पर क्लिक करके एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन पे हम रीडायरेक्ट का यूज़ करेंगे। तो जो मेरा कंपोनेंट है वो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। ये रहा मेरा सबमिट बटन और इस पर मैंने फॉर्म सबमिट किया हुआ है, सबमिट फंक्शन है। तो होम के अंदर मेरा ये सबमिट फंक्शन है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो रीडायरेक्ट वाली चीज़ करूँगा। किस पे करूँगा, मेरे को एक पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो मैंने इस टाइप से रिटर्न किया दिस रीडायरेक्ट। यहाँ पे मैंने उसका
जो उसका लिंक है, आई मीन जो उसका मैंने राउट में डिफ़ाइन किया हुआ है वो मैंने डिफ़ाइन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और मैंने फिर यूज़ किया नेविगेट ट्रू। अब ये जो चीज़ है ना, जो हम लिंक बना रहे हैं, ये कहाँ पे बना रहे हैं हम, web.php फाइल, जो हमारी राउट वाली फाइल है, ये वाली फाइल, इसमें वो सारे लिंक्स हम अपने राउट के बना रहे हैं। ये डायरेक्टली यहाँ पे कंपोनेंट मैंने यूज़ किया हुआ है, कंपोनेंट को लेके ही हम इस टाइप से इसके जो URL है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसके बाद किया नेविगेट ट्रू, मतलब अब हमारा पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। तो जैसे ये है, इस फॉर्म पे मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट वाले पेज पे जाना चाहिए। तो जैसे मैंने सबमिट में किया, ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है मेरे इस वाले पेज पे, तो ये सही काम कर रहा है, ठीक है। रिडायरेक्ट पे क्लिक करके उसी वाले पेज पे जा रहा है। तो रिडायरेक्ट का यूज़ हम कर सकते हैं, ये डायरेक्टली अगर नेविगेशन वाला बनाना है तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। रिडायरेक्ट करने के लिए भी हम इस टाइप का नेविगेट यूज़ कर सकते हैं डायनामिकली। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। इस चैनल पे लारावेल और लाइववायर से रिलेटेड वीडियोस बनी हुई हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा कोर्स बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।